बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने जो प्रूफ करने के लिए है वो है ग्रुप 3 की एक छोटी सी कॉरोलरी। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए, नॉन साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास जी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और जिसका ऑर्डर है आपके पास पी स्क्वायर, और पी यहाँ पे बताती चलूँ कि एक प्राइम नंबर है। साथ ही साथ जो आपको प्रूफ करके दिखाना है इसमें वो ये करके दिखाना है कि अगर आप कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जी में से उठाते हैं तो वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मींस वो नॉन आइडेंटिटी, जो भी आप नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट उठाते हैं उसका ऑर्डर जो है, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है, उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास पी में निकलता है। यू हैव टू शो दिस। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये देखिए जी, इसके सोल्यूशन में क्या है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जी का ऑर्डर जो है आपके पास पी स्क्वायर है, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, जो कि हमने ये शो करके दिखाना है कि किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो पी है। इसके लिए आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट उठाया जो कि नॉन आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम हमने रख दिया ए। उस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से और उसका हमने ये भी सपोज़ किया कि उसका ऑर्डर जो है हमारे पास, सपोज़ करें कि एम है, ठीक है। ए का ऑर्डर हमारे पास एम है और ए से जनरेट करता हुआ एक ग्रुप हमने यहाँ पे ए से एक ग्रुप जनरेट कर लिया, ठीक है। ये सी उसका नाम रखा है। ये ग्रुप जो है वो ए से स्पैंड है। अब ये जो ग्रुप है जिसका नाम सी है और हमने इसे ए से स्पैन किया, इसमें हम वाज़े देख सकते हैं कि सी का ऑर्डर भी एम है और जो उसके जनरेटर का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर अगर एम है तो सी का ऑर्डर भी आपके पास एम ही आपको नज़र आएगा। अब सी चूँकि एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर एम है और ये जी का साइक्लिक सब ग्रुप बन जाता है, बिकॉज इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपके पास जी में से हमने सेलेक्ट किए हैं। अब ये साइक्लिक सब ग्रुप होने की वजह से लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लाग्रांज थ्योरम कहता है कि जब भी आप किसी सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई की। देखें, लाग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करता है सुपर ग्रुप के ऑर्डर को। सब ग्रुप का ऑर्डर सी का ऑर्डर जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है एम, और सुपर ग्रुप का ऑर्डर जो है हमारे पास पी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एम जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब एम अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये एक चीज़ आप जहन में रखें कि पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर जो है एन है, जब आप उसके डिवाइसेस ढूंढने लगते हैं तो एक छोटा सा रूल है नंबर 3 में, एक रिज़ल्ट है, जब भी किसी प्राइम की इस तरह की पावर आपके पास आ जाए और आप उसके डिवाइसेस ढूंढें तो उसके डिवाइसेस आपको मिलेंगे 1 पी स्क्वायर अप टू पी रेज़ टू पावर एन माइनस 1 एन पी रेज़ टू पावर एन। ये सारे पी के डिवाइसेस, पी रेज़ टू पावर एन के जितने भी डिवाइस, इनके प्राइम की अगर कोई पावर एन आ जाए तो उसके जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सब इस फॉर्म के होंगे। तो ये एक रिज़ल्ट है नंबर 3 का जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने जहन में रखना है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एम की वैल्यू सेलेक्ट करूँगी। बेसिकली एम जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो एम क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ एम की वैल्यूज़ के हवाले से हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एम की कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे m की वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो m के बारे में है वो m या 1 हो सकता है, या p हो सकता है, या p स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिज़ल्ट बताया। अब उस हवाले से सबसे पहले हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि m की कौन सी वैल्यू, इन 3 वैल्यूज़ में से m की कौन सी वैल्यू जो है वो आपके पास एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले अगर हम m को 1 कंसिडर करते हैं तो क्या ये वैल्यू हमारे गिवन थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट तो नहीं करती। तो ये हम सबसे पहले चेक करेंगे कि देखिए अगर हम m को 1 यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो m को 1 कंसिडर करने से m है क्या, बेसिकली m यहाँ पे आप देख सकते हैं c का ऑर्डर है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं c के जनरेटर का ऑर्डर है, यानी कि a का ऑर्डर है।
ए का ऑर्डर जो है वो फिर आपके पास 1 हो जाता है। अगर ए का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है ए के आपके पास हो जाता है। जिस भी नंबर का ऑर्डर 1 होता है वो एलिमेंट जो है आइडेंटिटी हो जाता है। इसका मतलब है ए के ऊपर इम्पैक्ट किया जाता है कि ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। जबकि स्टार्ट में हमने यहाँ पे ये कह के लिया था, ए उठाया था जी में से कि ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसकी वजह से हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम ए के एम को 1 कंसिडर करते हैं, सो एम कांट बी 1। एम की जो 1 वैल्यू है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम 1 एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखें, अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास पी। देखते हैं कि जी पी के साथ क्या सीन होता है कि अगर हम एम को पी कंसिडर करते हैं तो क्या है। एम को अगर पी स्क्वायर कंसिडर करते हैं, सॉरी पहले पी स्क्वायर को लिया और उसके बाद हम यहाँ पे पी को कंसिडर करेंगे। पहले पी स्क्वायर को कंसिडर किया, अब पी स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लेते हैं एम की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि सी का ऑर्डर जो एम है, सी का ऑर्डर जो हमारे पास एम है वो जी के ऑर्डर के बराबर आ जाता है। यानी कि एम अगर पी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है सी का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर आ गया है। सी का ऑर्डर, सी सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप का ऑर्डर अगर सुपर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सब ग्रुप और सुपर ग्रुप बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सब ग्रुप सी को हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप कंसिडर किया हुआ था और सी अगर जी के बराबर हो गया तो इसका मतलब है जी भी साइक्लिक है। अब ये बात जो है, ये स्टेटमेंट हमारी गिवन स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोरोलरी की स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्योंकि कोरोलरी में जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है वो ये है, स्पेसिफिकली आपको कहा गया है कि जी नॉन साइक्लिक है। और यहाँ पे जो हम अगर एम को पी कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो जी साइक्लिक आ जाता है, जो कि हमारी गिवन स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है। जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है ये वैल्यू भी हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखिए जी, विच क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, एम कांट बी पी स्क्वायर, एम जो है वो पी स्क्वायर नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन बचा है कि क्या m की कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो m की वैल्यू p बचती है, एक ये ऑप्शन बचता है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ तो फेल हो जाती हैं। m 1 भी नहीं हो सकता, m p स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि m जो है हमारे पास p हो जाए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी जो आपके पास रह गई है वो यही है कि आपका m जो है वो p के बराबर है। एम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पी हो सकती है। अगर एम की वैल्यू पी है तो एम क्या है, ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर इसका मतलब है कि आपका पी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप अगर ए का ऑर्डर पी है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और यही हमने प्रूफ करके दिखाना था कि अगर हम जी में से कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए उठाते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास पी निकलता है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उसकी पावर में पी लेने से हमारे पास आंसर जो है वही आता है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाता है इस कोरोलरी का।